नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। काफी मशहूर शायरी है दोस्तों, शायद आप लोगों ने भी जरूर सुनी होगी। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर इस इश्क को हटा दें और चुनाव को फिट कर दें तो कुछ दोस्तों गलत नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एमपी चुनाव में सत्ता पाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन फिर भी जनता का मूड अब बदल चुका है। 18 साल से सरकार की प्रताड़ना झेल रही जनता ने अब की बार बीजेपी को पूरी तरीके से सबक सिखाने की ठान ली है और पूरी तरीके से कसम खा ली है। और ये बात बीजेपी शायद पचा नहीं पा रही, जिसका असर ये है कि मोदी सरकार अब केंद्रीय एजेंसियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने भी अब मोदी सरकार से आर पार करने की पूरी तरीके से ठान ली है, जिसके बाद पूरी तरह से सियासी खलबली मची हुई है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि चुनाव आयोग ने अब सीधा सीधा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पर अटैक किया है, यानी उन्हें नोटिस भेजा है, जिसके बाद दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्योंकि मोदी सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने में कोई गुरेज नहीं करती है, तो वहीं विपक्ष को चुनाव में कैसे लामबंद करने की कोशिश कर रही है, इसकी झलक इस वीडियो को देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। याद होगा दोस्तों आपको, हाल ही में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, पूरे विस्तार से दिखाया था, जिस वीडियो में मोदी के मंत्री यानी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे करोड़ों की सौदाबाजी करते हुए दिख रहे थे। इस मामले में ना तो कोई केंद्रीय एजेंसी सामने आ रही है और ना ही सरकार की ओर से कोई बयान सामने आया है। कोई भी मंत्री चू तक नहीं बोल रहा। सोचिए किस हद तक बीजेपी सत्ता पाने के लिए एजेंसियों का सहारा ले रही है। अब तो इस मामले में लोगों ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तो प्रियंका के नोटिस की खबर आते ही सरकार पर तंज कसने में कई यूजर कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये सही है भैया, चुनाव आयोग ने भी अब भाजपा के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री जब किसी पार्टी के नेता को मूर्खों का सरदार कहते हैं, यानी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, तब ये चुनाव आयोग अपने कानों पर जो है पट्टी बांध लेता है और जैसे ही कोई दूसरा चू भी कर दे तो फौरन नोटिस भेज दिया जाता है, नोटिस पर नोटिस दे दिए जाते हैं। अब यहाँ सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी जी, जो ये BHEL था, जिससे हमें रोजगार मिलता था, जिससे देश आगे बढ़ रहा है, इसको आपने क्या किया, इसको किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, किसको दे दिया आपने? ये बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? बस इसी मामले में मोदी सरकार के चाटुकार अधिकारियों को इतनी मिर्ची लग गई, इतनी आग लग गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसका उदाहरण ये फोटो है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखिए कि पीएम मोदी के जब सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी खुलेआम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहते हैं, इस पर तो चुनाव आयोग का ध्यान नहीं जाता, इस पर तो कोई नोटिस नहीं भेजा जाता। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी विधानसभा चुनावों में खड़ा होता हुआ और लड़ता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर भाजपा का साथ दे रहा है। यह सवाल अब चुनाव आयोग पर उठता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस चुनावों में चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावों में मदद कर रहा है? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी सोशल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।